ओके, तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग दिस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप में यू सी दैट देयर आर नंबर ऑफ स्केल्स। एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केल है और एक वर्टिकल स्केल है। और हॉरिजॉन्टल स्केल एक बार आपने फिक्स कर दी, उसके बाद आप सारा काम वर्टिकल स्केल पे ही करेंगे। तो वर्टिकल स्केल में आपके पास एक तो ये मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, और आपके पास ये जो ट्यूब है जिसके ऊपर आपके पास आई पीस और ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले आप इन लेवलिंग स्क्रू से और यूजिंग द स्प्रिट लेवल आप पहले इसको बैलेंस करेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज़ कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे क्रॉस ड्रॉ करके आप इसको परफेक्ट क्रॉस हेयर्स के साथ मैच करवा के इसको बिल्कुल किसी टेप वगैरह से स्टिक कर देंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से इस वर्टिकल पे आपकी जो स्केल है आप इसको अलाइन करके जहाँ आपको एग्जैक्टली फोकस पे आपको ये क्रॉस हेयर्स और रेड लाइंस आपस में फोकस में मिले, वहाँ आपको रुक जाना है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप इन क्रॉस हेयर्स को अलाइन करवाएंगे रेड लाइंस के साथ, और फिर आप नोटिस करेंगे जो रीडिंग्स है ऑन वर्टिकल स्केल। तो यहाँ पे आपको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दिख रही है, लेकिन इससे पहले कि हम कैलकुलेशंस कर पाएँ पहले हमें लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 50 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल डिवीजन के, वो 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो आगे जाके यू विल सी दैट एक वर्नियर स्केल डिवीजन बेसिकली बराबर है 49/100 mm के, जो कि बराबर आ रहा है 0.49 mm। तो लीस्ट काउंट जो कि है 1 MSD माइनस 1 BSD, जो कि बराबर आ रहा है 0.01 mm के बराबर। तो अब जो हम रीडिंग लेंगे उसमें टोटल रीडिंग हमेशा मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट होगा, और n आपका नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें n 47 है और मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो इट कम्स 28.47 mm। तो ये मेरी पहली रीडिंग होगी विदाउट ग्लास स्लैब। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि आप अब ग्लास स्लैब को रखेंगे इस पेपर पे, और नाउ आप इस ट्यूब के थ्रू देख के इन लेंसेज को देख के आप वर्टिकल स्केल एडजस्ट करेंगे, जहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये फिर से फोकस में मिले क्रॉस हेयर्स पे, लाइक यू कैन सी हियर राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो क्रॉस हेयर्स है वो बिल्कुल मर्ज कर रहे हैं आपकी रेड लाइंस के साथ। सो एक बार ये आपस में मर्ज हो गए और आपको क्लियरली नीचे रेड लाइंस दिख रही है, तो आप फिर यहाँ से वर्टिकल पे यू विल टेक द अगेन एन आपका यहाँ 26 आ रहा है और मीन स्केल रीडिंग 3.15 सेंटीमीटर्स आ रही है, और सेम फॉर्मूला लगाने के बाद आपकी टोटल रीडिंग 31.76 mm आएगी, और ये आपकी सेकेंड रीडिंग होगी आफ्टर ग्लास स्लैब। तो आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज यू विल pour some लाइकोडियम पाउडर on it। अब लाइकोडियम पाउडर डालने के बाद आप फिर से अपने वर्टिकल स्केल पे जो एडजस्टर है उसको एडजस्ट करके आप उसको एडजस्ट करेंगे एंड फोकस ऑन द पाउडर। जब तक आपको क्रॉस हेयर्स में पाउडर ना दिख जाए तब तक यू हैव टू कीप लुकिंग, यू हैव टू कीप बेसिकली चेंजिंग इट। तो नाउ लुकिंग थ्रू द आई पीस यू कैन सी दैट अब आपने वर्टिकल एडजस्टर एडजस्ट करके आप पाउडर को देख पा रहे हैं। देन अगेन आप फिर से जैसे ही आपने पाउडर पे फोकस किए तो फिर आप यहाँ से वर्टिकल स्केल पे अब इस बार नंबर ऑफ डिविजन्स 5 आ रहे हैं और मेन स्केल रीडिंग 3.7 सेंटीमीटर आ रही है, और फॉर्मूला में पुट करके टोटल रीडिंग 37.05 mm आ रही है। तो आपकी ये थर्ड रीडिंग आ गई, रीडिंग विद लाइकोपोडियम पाउडर। हमेशा ख्याल रखना है कि पहली रीडिंग के टाइम आप यहाँ से ट्यूब को फोकस करवा सकते हैं, बट आफ्टर दैट आपको इस ट्यूब के साथ नहीं छेड़ना, यानी कि आपको यहाँ एडजस्टर के साथ कुछ नहीं करना, और सारी रीडिंग्स यानी कि सेकेंड रीडिंग जो आपने ग्लास स्लैब के बाद ली और पाउडर के बाद जो रीडिंग ली, आपको उस टाइम यू डोंट हैव टू एडजस्ट दिस एडजस्टर है, ठीक है। सो दिस ट्यूब शुड नॉट बेसिकली मूव फ्रॉम हेयर नाउ, सारी एडजस्टमेंट्स यहीं से होंगी। तो फाइनली अगर मुझे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ होगी आपकी रीडिंग थर्ड, यानी कि जो लाइकोपोडियम पाउडर रीडिंग है माइनस इनिशियल जो पहली विदाउट ग्लास स्लैब रीडिंग है, डिवाइडेड बाय लाइकोपोडियम रीडिंग माइनस रीडिंग विद ग्लास स्लैब। सो यू विल जस्ट रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स, और फिर उन 3 ऑब्जर्वेशंस का आप
एवरेज ले लें एंड दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Okay, so calculations we got, according to that, the refractive index we got was 1.6, which is very close to actually the actual refractive index of the glass, that is approximately 1.5. So the more easier, like the more perfect calculations you get, the more closer your answer would be to the real refractive index. I hope this helped. Thank you.